पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने से 20 गुना बढ़ गया पेंशन। नई पेंशन स्कीम के तहत गुजारा असंभव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। ढेर सारे राजकर्मी शिक्षक हैं बिहार में इन दिनों दोस्तों, जो कि नई पेंशन स्कीम के तहत ही आखिर भविष्य की ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, राजकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर नई पेंशन स्कीम के तहत उन तमाम शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ढेर सारे शिक्षक हैं जो आने वाले 13 वर्ष अधिकतम माना जा रहा है दोस्तों। ढेर सारे शिक्षक रिटायर होने वाले हैं 13 वर्षों की सेवा के बाद। लेकिन 13 वर्ष सेवा देने के बाद उनका पेंशन क्या होगा, साथ ही साथ अगर वहीं पर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत वो होंगे तो उनका पेंशन क्या होगा। आइए एक सटीक उदाहरण के माध्यम से, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से छपी खबर है, उसके आधार पर मैं आपको विश्लेषण के आधार पर बताता हूं कि आखिर एक शिक्षा विभाग के अध्यापक ही थे जिनका पेंशन 20 गुना बढ़ गया पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाने के बाद। आइए इस पर विस्तार पूर्वक आपको हम खबर बताते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, ढेर सारे राजकर्मी शिक्षक, चाहे वो 34,540 कोटि के शिक्षक हो, वर्ष 2012 में उनकी नियुक्ति हुई दोस्तों, वो भी नई पेंशन स्कीम के तहत ही बहाल हुए हैं। उन्हें भी पेंशन आखिर क्या मिलेगा, ये भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद बीपीएससी से बहाल शिक्षक, आखिर उन्हें पेंशन क्या मिलेगा। चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, उन्हें आखिर पेंशन क्या मिलेगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक ही क्यों ना हो, उन्हें पेंशन क्या मिलेगा। आइए उनके भविष्य के बारे में एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, वो प्रिंट मीडिया की खबर जो आपको स्रोत के माध्यम से रूबरू कराएगा, वो भी आपके स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में फ़र्क क्या है, इसका जिक्र किया गया है। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का यह मामला है, और यह मामला के माध्यम से आइए बताते हैं कि वहाँ शिक्षा विभाग में कार्यरत एक शास्त्री पद होता है, जो अध्यापक ही होते हैं और वहाँ शास्त्री कहा जाता है। वही उनका नाम है चिंतराम शास्त्री। उनकी बहाली दोस्तों आज की नहीं, बहुत पहले हुई थी, यानी वर्ष 2005 के आसपास उनकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों। जिस वक्त बिहार में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, उस वक्त ही उनकी बहाली हिमाचल प्रदेश में शास्त्री पद पर हुआ था। और दोस्तों, कुल मिलाकर कह दिया जाए तो चिंतराम शास्त्री शिक्षक पद पर कार्यरत थे और 13 वर्ष 10 महीना उन्होंने सेवा की। 13 वर्ष और 10 महीना सेवा दे देने के बाद दोस्तों, जुलाई 2017 में वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद उन्हें पेंशन क्या मिल रहा था दोस्तों, उन्हें पेंशन मिल रहा था नई पेंशन स्कीम के तहत 1770 रुपये प्रति महीना। गौर करेंगे दोस्तों, आखिर 1770 रुपया प्रति महीना जिस परिवार को पेंशन मिलेगा, क्या जीवन गुजारना संभव है? कदापि नहीं दोस्तों। और उनका परिवार, चिंतराम शास्त्री का परिवार का कहना है कि हम लोग काफ़ी कठिनाइयों में जी रहे थे, भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो बताते हैं कि हमारे मोबाइल पर कुछ दिन पहले ही एक मैसेज आया और वह मैसेज हमारी खुशियों को लौटा दिया। उनका कहना हुआ कि अचानक ही हमारे मोबाइल पर पेंशन मद में 36,850 रुपये का मैसेज आ गया, जिसे देखकर मैं गदगद हो गया और हमारे परिवार के सदस्य खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने कह दिया कि आखिर हमारा जीना आसान हो गया है। पहले मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, मैं एक एक पैसों के लिए मोहताज था, लेकिन अब ज्यों ही मैसेज आया है 36,850 रुपये का, अब मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। अब आइए दोस्तों, आखिर यह कौन सा मैसेज आया। दरअसल दोस्तों, चिंतराम शास्त्री जो शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर कार्यरत थे, 13 वर्ष 10 महीना सेवा देने के बाद जुलाई 2017 में वो रिटायर हो गए। उनका पेंशन बन रहा था न्यू पेंशन स्कीम के तहत, यानी नई पेंशन योजना के तहत 1770 रुपये महीना।
लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि हिमाचल सरकार के स्तर से एक बड़ी पहल की गई थी और हिमाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा 1 जनवरी 2023 को ही पुरानी पेंशन तमाम वहाँ के कर्मियों के द्वारा लागू कर दी गई। वैसे यूँ कह दिया जाए तो कैबिनेट की मोहर तो लगा दी गई थी जनवरी में 2023 में ही, लेकिन वित्तीय लाभ प्रारंभ देना शुरू किया गया अप्रैल 2023 से। उसके बाद यूँ ही नहीं दोस्तों, तमाम कार्यरत कर्मियों के लिए ही नहीं, उस राज्य यानी हिमाचल प्रदेश में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मी हो चुके हैं उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ देना शुरू कर दिया गया। नतीजा हुआ कि इसमें समय लगा, लगभग 1.5 वर्ष का समय लगा और 1.5 वर्ष समय बीतने के बाद जितने भी कर्मी, चाहे वो रिटायर हो गए हो या फिर नई बहालियाँ हो या फिर सेवा में रह रहे हो, उन सभी का पेंशन में सुधार किया गया या फिर वेतनमान में भी सुधार किया गया दोस्तों, क्योंकि पेंशन में सुधार के लिए वेतनमान में सुधार होना आवश्यक हो जाता है। तो इसके आधार पर तमाम पुराने कर्मियों का आखिर पेंशन मद में सुधार किया गया। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जहां पर उन्हें 1770 रुपये प्रति महीना पेंशन मद में प्राप्त हो रहे थे, वहीं पर 36,850 रुपये मिलने शुरू हो गए। इसका मतलब आप गौर से समझ सकते हैं दोस्तों कि अचानक ही 20 गुना पेंशन बढ़ गया। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि आखिर 20 गुना मायने रखता है। 1770 यानी लगभग 1800 रुपये, और इसमें 20 से गुना किया जाता है तो 36,000 रुपये हो जाते हैं, लेकिन 20 गुना से भी ज़्यादा आखिर बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इन तमाम उदाहरण के फलस्वरूप ये समझा जा सकता है कि आखिर जो बिहार के शिक्षक हैं और भविष्य की ज़िंदगी आखिर इस आशा के साथ जी रहे हैं कि एनपीएस के तहत मुझे आने वाले दिनों में गुजारा आसान होगा, इस उदाहरण के फलस्वरूप समझा जा सकता है कि 13 वर्षों की सेवा के बाद आखिर बिहार के शिक्षकों को कितना पेंशन मिलेगा। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि अगर उन हिमाचल प्रदेश के शिक्षक को मिल रहे थे 1770 रुपये, तो वर्तमान शिक्षक को 2000 से 2500 रुपये मिलेंगे 13 वर्षों की सेवा दे देने के बाद। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, वर्ष 2023 में विद्यालय अध्यापकों की बहाली हुई है और 13 वर्ष के बाद दोस्तों 2000 से 2500। उसके बाद देख लिया जाए विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी 2025 से सेवा में आए हैं, ढेर सारे शिक्षक तो 2 से 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, उन्हें क्या मिलेगा नई पेंशन स्कीम के तहत, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन 13 वर्ष अभी से वो सेवा देंगे, उन्हें भी मिलेगा अधिकतम 2000 से 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन दोस्तों। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम कर्मियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन सरकार अगर इसे लागू करने पर विचार करती है। अभी तक देख लिया जाए इस पर आंदोलन छिड़ चुका है, पूरे देश भर के कर्मी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं लगातार ही संघर्षरत है और लगातार ही सरकार से ये मांगे उठा रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों की भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि उनके संघर्ष का परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला, कब जाकर आखिर संघर्ष का परिणाम सामने उभर कर आएगा या तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर सरकार के स्तर से इस पर संज्ञान लेते हुए अगर इस पर भी कार्रवाई की जाती है और इसमें समय व्यतीत कर दिया जाता है, तो ये भी बात सत्य है कि तब तक ढेर सारे बिहार के शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनका भविष्य अंधेरमय हो जाएगा। अगर सरकार के स्तर से यह इच्छा होती है कि इस पर विचार किया जाए तो संभवतः समय रहते अगर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत भर के साथ साथ बिहार के शिक्षकों के लिए भी लागू कर दी जाती है तो ही उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा ठीक वही नज़ारा देखने को मिलेगा जो नज़ारा न्यू पेंशन स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के शास्त्री चिंतराम शास्त्री को मिल रहा था। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।